दिन में तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई। दादू में केरथर पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिशें। गाज नदी से पानी की सतह 9 फीट तक बुलंद। सैलाबी रैला मंछर झील में दाखिल। सक्खर में 24 घंटे में 297 मिलीमीटर बारिश हुई। नशेबी इलाके डूब गए। मेहर में बादल मुसलसल 16 घंटे तक बरसे। जैकबाबाद, लाड़काना, खैरपुर और काजी अहमद में भी हर तरफ पानी ही पानी। कराची के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची और सुरजानी टाउन में गलियां ज़ेरे आब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। रुझान में रोद कोही में तुगयानी आ गई। सेवड़ा फ्लड बंद टूट गया। जतोई में नहर में शिगाफ। जतोई की कई बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मियाँ वाली में सैलाबी रैले। खैरपुर टामे वाली में नहर में शिगाफ पड़ गया। बहावल नगर में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 11 फीट तक पहुँच गई। मुल्तान के करीब हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह बुलंद। कई बस्तियों में पानी दाखिल। बलोचिस्तान में बारिशों का स्पेल एक हो गया जल थल। मुख्तलिफ अजला में देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। बारखान में दही इलाकों का शहर से राबता कट गया। डेरा बुगटी में बारिश से गली महल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। कई घरों की छतों और दीवारों को जुज़वी नुकसान। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश। शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। एयरपोर्ट पर 50 मिलीमीटर, निश्तर टाउन में 30 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में रात गए भी बादल बरसेंगे। बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर वासा लाहौर मुकम्मल अलर्ट। MD वासा गुफरान अहमद ने निश्तर टाउन में मॉनसून एमरजेंसी कैंप का दौरा किया। मुख्तलिफ इलाकों से निकासी आब के लिए हिदायत दी। सिंध में भी बिजली सस्ती करने के मुतालबात जोर पकड़ गए। नून लीग ने बॉल पीपल्स पार्टी के कोर्ट में डाल दी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, विफाकी हुकूमत 200 यूनिट तक तमाम सूबों में रिलीफ दे चुकी। 500 यूनिट तक वालों को पंजाब हुकूमत ने 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ दिया। दीगर सूबे भी आवाम को रिलीफ दें। उधर पंजाब और इस्लामाबाद के बिजली सारिफीन को रिलीफ के लिए वज़ीर आला की हिदायत पर 5 बिजली कंपनीज को खतूत इरसाल। सिंध में बिजली सस्ती कराने का मिशन। गवर्नर भी मैदान में कूद पड़े। कामरान टिसोरी का सिंध हुकूमत को बिजली सस्ती करने के लिए खत लिखने का ऐलान। कहते हैं वज़ीर आला सिंध बजट पर नजरसानी करें। बिजली सस्ती करके आवाम को रिलीफ देने के लिए फंड्स मुख्तस करें। सिंध के आवाम को बिल्स में रिलीफ ना मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा। उन्होंने किया है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। 4 सूबे हैं मुल्क के, ऐसा तो नहीं है कि एक सूबा है, बाकी सबके साथ ज्यादती है। ये जो ऐलान हुआ है ना, एक्चुअली तो ये होना चाहिए पूरे मुल्क के लिए। जब वफाक में हम मौजूद हैं तो हमें चाहिए कि पूरे मुल्क के लिए एक कानून बनाया जाए। बिजनेस कम्युनिटी का भी पूरे मुल्क में बिजली सारिफीन को रिलीफ देने का मुतालबा। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज कहते हैं, पंजाब में बिजली सारिफीन को रिलीफ काबिल तहसीन है। विफाकी हुकूमत तमाम सारिफीन से इंसाफ करे। कैपेसिटी चार्जेस की वजह से बिजली के तमाम सारिफीन मुतासिर हुए। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सिंध के आवाम को भी बिजली बिल्स में 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ का मुतालबा कर दिया। कहा, विफाक और पंजाब की तरह सिंध को भी बिजली बिल्स में फौरी रिलीफ देने का ऐलान किया जाए। दो माह का रिलीफ कोई खातिर खा रिलीफ नहीं। पंजाब हुकूमत के रिलीफ से सूबाइयत का तासुब सामने आया। वज़ीर आला पंजाब मेहनत कर रही हैं और करनी भी चाहिए। लोग अगले इलेक्शन में जब वोट देंगे तो कारकर्दगी का पता चल जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी की एक न्यूज़ के प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में गुफ्तगू। बोली, पूरी कौम रिलीफ के लिए वज़ीर आज़म की तरफ देख रही है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनते तो 300 यूनिट से कम वाले सारिफीन को सोलर लगा कर देते। इंटरनेट को बंद किया ना स्लो, हुकूमत ने बता दिया। वज़ीर मुमलिकत IT ने मलबा VPN पर डाल दिया। शिजा फातिमा कहती हैं, हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की बंदिश में कोई सच्चाई नहीं। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। जब ज़्यादा लोग लाइव इंटरनेट पर जाते हैं तो दबाव बढ़ता है। कोशिश है अब इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े। मज़ीद कहा, ज़बानबंदी की बात में कोई सच्चाई नहीं, मामला हल हो चुका। आवाम के गुस्से का अंदाज़ा है।
नून लीग का फौज के बाद अदलिया में भी एहतसाब का मुतालबा। तलाल चौधरी कहते हैं फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई के बाद बाकी इदारे भी खुद एहतसाबी करें। साकिब निसार और साथी सहूलतकारी में मुलव्वस हैं। चीफ जस्टिस भी अपने इदारे में सख्त एहतसाब करें। अदलिया में PTI के सहूलतकारों को निकाला जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा फैज़ हमीद, बानी PTI और बुश्रा के गठजोड़ ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ये लोग भारतीय एजेंडा पूरा कर रहे हैं। एहसन इकबाल बोले 9 मई फौज के खिलाफ साजिश थी। अदलिया बरतानिया जैसे फैसले करे। PTI का फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फैज़ हमीद के हक में अता तारर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शुएब शाहीन बोले जुल्म जबर का नया दौर शुरू होता नजर आ रहा है। आज 26 सोशल मीडिया कारकुनान को उठा लिया गया। मेहरबानो कुरैशी बोली तहरीक इंसाफ की खवातीन को चुप कराने की कोशिश की गई। शौकत बसरा ने कहा उन्हें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। जिसने करप्शन की उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। एक खास शख्सियत नहीं, सबसे सवाल होना चाहिए। फैज़ हमीद वाला मामला हमारी तरफ मोड़ दिया गया तो रद्द-ए-अमल आएगा। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने वाजे कर दिया। एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पेज विद फरवा वहीद में गुफ्तगू करते हुए कहा नवाज शरीफ अगर फॉर्म 47 की सीट छोड़ देते तो उनका कद बड़ा हो जाता। सब बैठे गलतियों को तस्लीम करें, मुल्क आगे जाएगा। जो 8 फरवरी को हुआ क्या ये पुरअमन इनकलाब नहीं था? अपनी सरजमीन के वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। JUI के सबरा मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब। बोले हम चाहते हैं गरीबों का एहसास किया जाए। हुक्मरान सुन लें, अवाम मुतमईन नहीं। इस तरह मामलात नहीं चलेंगे। मुल्क के वसाइल पर यहाँ के बच्चों और आने वाली नस्लों का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल केस को डीलिस्ट कर दिया। केस डीलिस्ट करने का नोटिस जारी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की अदम दस्तयाबी के बायस केस डीलिस्ट किया गया। चीफ जस्टिस काजी फजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत करना थी। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने इल्तिवा की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया सीनियर वकील हामिद खान बैरून मुल्क हैं। हुकूमत पंजाब का रावलपिंडी में सब्जी मंडियां और सहूलत बाजार कायम करने का फैसला। असिस्टेंट कमिश्नर्स की तादाद बढ़ाने का भी उसूली फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में खुसूसी इजलास हुआ। शुरका का शहरों में मेन प्लास्टिक होल ढक्कन मुतारिफ कराने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने कहा मुल्क की तरक्की के लिए अमन व इस्तेहकाम चाहिए। फ़राइज़ में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अदाकारा निम्रा खान का केस नया रुख इख्तियार कर गया। कराची में डिफेंस 8 में निम्रा खान के मुबैना अगवा की कोशिश के केस में तफ्तीश। SDP और दरख्शां मनीषा रुपीता ने तफ्तीश से मुतालिक वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा तफ्तीश में ये बात वाज़े हो गई मुलजिम एक ही था जो मोटरसाइकिल पर सवार था। वारदात हैरेसमेंट थी या अगवा की कोशिश, मुलजिम की तलाश जारी है। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।